अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है 4 फ़ैब जो कि है शब रात का रोज़ा। कल शब बारात थी एंड आज उसका हम रोज़ा रख रहे हैं। तो मैंने व्लॉग बनाने का मोटिव बस मेरा इसलिए था क्योंकि आज आपी भी आई हुई हैं एंड उनको लेने जीजू भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम शूट कर लेंगे आज व्लॉग, क्योंकि बहुत दिन से सब लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हूँ, जिसका मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं है। बिकॉज आप ही की शादी के बाद थोड़ा सी, मतलब मैं कहूँगी ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा सा तो मेरे पे लोड आया है, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। सो आज ट्राई करते हैं, देखते हैं कितनी व्लॉगिंग मुझसे हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती है। अब मैं सोने जा रही हूँ, मिलते हैं सुबह में। Meanwhile, मैं सोने जा रही थी बट मुझे उससे पहले एक चीज़ याद आई कि मतलब रोज़े को फास्ट या फिर फास्टिंग क्यों बोलते हैं। जो व्रत रखते हैं हिंदू लोग वो व्रत बोलते हैं, मतलब रोज़े को ही व्रत बोलते हैं। एंड उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है फास्टिंग। लाइक फास्टिंग ही क्यों, कुछ और वर्ड भी तो हो सकता था ना, मतलब कुछ अच्छा सा वर्ड हो सकता था, पर फास्टिंग ही क्यों, कुछ और रखो ना यार इसका नाम। चलो रोज़ा है, हम रोज़ा बोलते हैं, बट फास्टिंग क्यों, बताओ मुझे। गाइस सुबह के 11:30 बजे हैं एंड अभी अभी इतना मस्त सीन हुआ है, मस्त सीन हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती पर मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है ना। मतलब एग्जीक्यूट नहीं करके दिखा सकती पर मैं आपको बता सकती हूँ। तो पहले मैं सर ढक यार, मैं अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। बाल सही नहीं हो रहा सर में, क्योंकि ना मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। अब सही। तो हुआ था क्या आज, इतना गजब सीन हुआ, इतना गजब सीन। अभी आप यहाँ आई ऊपर से नीचे, फेस वॉश किया उन्होंने, मैं किचन में थी, मैं चाय बना रही थी। अब आकर उन्होंने क्या हरकत करी है, वहां रखे थे बेर, कटोरी में बेर रखे थे, वो बहुत दिन से ना, मतलब कच्चे थे वो, पर अब जाके ना वो पक गए हैं। तो आप आके क्या बोलती कि बेर क्यों सड़ा रखे हैं तुमने ऐसे। मैंने कहा कि अभी तो मैं, मतलब अभी तो ये पक गए हैं। और उन्होंने क्या किया, मैंने जब कहा ना ये तो अभी जाकर तो पक के आए हैं, इतने दिन से तो खराब ही थे, ये कच्चे थे ना क्योंकि बहुत ज्यादा, तो कोई खा नहीं रहा था, पर अब जाकर वो पक गए हैं। एंड मेरी आपी ने क्या किया, एक बेर लिया, बाइट किया एंड आराम से खाने लगी। और मैं से ये क्या रोजा। और फिर चली तो उन्होंने थूका भी। फिर जाके जीजू ध्यान रखना, रमजान आने वाले, इनका ध्यान रखना, वरना ये ठीक है ना, समझ जाओ बस। ठीक है, एंड मैं प्रूफ भी दिखाती हूँ आपको, रुको एक मिनट। ये रहे वो प्रूफ, ये रहे दे, ये रहा वो जो आपने खाया, और ये रहा वो जो आपने निकाला। ये तीनों चीजें। सो देखा जीजू आपने, अभी की ये हरकत है। तो नेक्स्ट टाइम से जब रमज़ान आएंगे ना, अब 2 हफ्ते बाद, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड आप लोगों ने ये चीज़ रिमाइंड कराते रहना बहुत बार। गर्ल्स आई हैव एडवाइस फॉर यू कि शादी करना, पर रमजान से पहले मत करना, मीठी ईद से पहले मत करना शादी, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, बताती हूँ। शादी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईद के बाद कर लो, बकरा ईद से पहले कर लो, बकरा ईद के बाद कर लो, पर मीठी ईद से पहले कभी मत शादी करना, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग डेज ना ऐसे होता है, घर पर आते हैं, रमजान होता है घर पर आएंगे, ईद होती है घर पर आती है लड़के में, ठीक है। तो अगर आपकी मीठी ईद से पहले शादी हो गई है तो उससे पहले रमजान आएगा, रमजान से पहले आपकी शादी हो रही है अगर, तो फिर आप आओगे घर पे, एंड जैसे आज शब बारात है, तो जैसे आप ही आई हुई है, एक दिन के लिए आई हैं सिर्फ, आप ही शाम को आई थी एंड आज पूरा दिन रुकेंगी और शाम को आज वो चली जाएंगी। वो बेचारी वो एक दिन रुकी हैं, उसमें भी आज उनका रोजा है, ठीक है। अब वो चली जाएंगी यहाँ से, अब स्टार्ट हो जाएंगे रमजान,
फिर मम्मी बुलाएंगे लोग 25 दिन के लिए घर पे। मतलब वो उनके ससुराल वालों की बात है, वो 15 दिन के लिए भेजे, 25 दिन के लिए भेजे, पर मेरी मम्मी का 25 दिन का इरादा है। जब वो फिर आएंगी फिर वो रोजा रखेंगी। मतलब वो 1 दिन के लिए आई हैं तब भी उनका रोजा है, वो 25 दिन के लिए आएंगे तब भी उनका रोजा रहेंगे, बल्कि तब तो 25 रोजा रहेंगे उनके यहाँ पर। सो भाई जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जीजू आ रहा है, एंड मैंने जीजू को एक प्रॉमिस कर रखा था कि मैं अपने हाथ के उनको मोमोज खिलाऊंगी। सो मैंने आज मोमोज बनाए, ठीक है, वो मैं दिखाती हूँ। सो इधर है हमारे ये बथुए के आटे के मोमोज, एंड इधर ये हमारी स्टीम हो रहे हैं मैदे वाले। एंड अब 4 बजने वाले हैं तो बस ऊपर चलते हैं, एंड अब ऊपर की तैयारी करेंगे, चाट वगैरह बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी। मम्मी को खाना बनाना है, एंड मैं ऊपर का थोड़ा बहुत और काम कर लूँगी। सो गाइस मम्मी कर रही हैं इफ्तारी का सामान रेडी, एंड मम्मी ने मुझे काम दे दिया है, वो कि ये है ड्राई फ्रूट्स को पैक करना है आप ही के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स हैं इतने सारे, मैं दिखाती हूँ कैमरे से आपको के। इन सबको पैक करना है इस टोकरी में। लाओ मम्मी को जोड़ दो, बैठ तो जाओ, खड़े खड़े रोज़ इफ्तार करोगे सब। सो गाइज़ मैंने ये आपी की बास्केट रेडी कर दी, जिसमें हमने जीजू का सूट रखा है, आपी का सूट रखा है, एंड ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें हमारी चीनी है, एक में मतलब सूजी है और उसके नीचे चीनी है। ये हमने ऑयल का पैकेट रखा है, और इसमें नीचे हैं 2 नारियल। सो ये हमारा त्यौहार जाता है, सब त्योहारी बोलता है इसको। ये बनाया है मैंने ड्राई फ्रूट बुके। Approximately 10 hours later. सो गाइज़ मैं तो अब आ गई हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई। मेरी कमर में ना इतना दर्द हो गया, खड़े खड़े इतने सारे बर्तन थे, इतने सारे बर्तन मैंने, इतने सारे बर्तन आप की शादी के बाद आज पहली बार धोए हैं। इतने बर्तन हो नहीं रहे थे, ठीक है, तो मैंने बर्तन वॉश किया और मैं थक गई अब, तो इसलिए मैं अपने रूम में रेस्ट करने आ गई हूँ। एंड बाकी काम भी मम्मी कर रही हैं, क्योंकि जो काम है वो मम्मी के करने वाला ही है। मम्मी बिरयानी बना रही हैं, जो उसमें थोड़ी सी हेल्प करानी थी वो करा दी हमने, बाकी अब सारा काम वो मम्मी कर लेंगे आराम से। एंड उसके बाद आप ही हम सब बैठ के खाना खा लेंगे, एंड फिर ये चले जाएंगे। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।